बच्चों, आज हम बात करेंगे अभिनय के नौरस की। अभिनय के ये नौरस वो नौरस हैं जिनके बिना कोई भी एक्टर नहीं बन सकता। यानी बॉलीवुड में एंट्री तो बहुत बाद में होगी, पहले इन नौरस के रंगों में आपको डूबना होगा। तो इन नौरस के बारे में बताने से पहले कुछ चीजें हैं कि किस तरह से पैदा होते हैं, किस तरह से उत्पन्न होते हैं, कहां कहां महसूस किए जाते हैं रस, उसके बारे में कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। जब हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छा नाटक या अच्छा सिनेमा देखते हैं, तो हमें आनंद क्यों मिलता है? जब कोई सुंदर स्त्री हमसे मधुर शब्दों में बात करती है, तो हमारे भीतर प्रेम क्यों उमड़ता है? जब कोई बदमाश किसी कमजोर को सताता है, तो हमें क्रोध क्यों आता है? हम सबके मन में 9 तरह के स्थायी भाव होते हैं। ये भाव रति, हास्य, क्रोध, शोक, उत्साह, जुगुप्सा, भय, विस्मय और निर्भय। किसी बाहरी परिस्थिति या उद्दीपन के कारण इन्हीं भावों से रस का संचार होता है और हमारे भीतर प्यार, करुणा या क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम बाहरी दुनिया में कुछ देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे मन में मौजूद किसी एक भाव को बाहर आने के लिए एक सहारा मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति बंदर का रूप बनाकर नाच रहा हो, तो हमारे मन में पहले से ही मौजूद हास्य भाव को उसके रंग रूप और भाव भंगिमा से आलम्बन या सहारा मिलता है। उसके माध्यम से हमारे भीतर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मिलिट्री बैंड की धुन सुनकर और जवानों को कदम से कदम मिलाकर मार्च करते देखकर हमारे भीतर पहले से मौजूद उत्साह का भाव वीर रस का अनुभव करता है। एक्सीडेंट की तस्वीर देखकर भय का भाव भयानक रस में या शोक का भाव करुण रस या बोध कराता है। हर भाव का अपना एक रस होता है। रति के भाव को श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से हास्य, क्रोध से रौद्र, शोक से करुण, उत्साह से वीर, जुगुप्सा से विभत्स, भय से भयानक और विस्मय से अद्भुत रस का जन्म होता है। 9वां भाव निर्वेद है, जिससे शांत रस की निष्पत्ति होती है। 3री सदी में अपने देश में भरत मुनि नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए थे। उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक अपने ग्रंथ में 8 प्रकार के स्थायी भाव की चर्चा की है। भरत मुनि ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक में बताया कि जब हमारा कोई स्थायी भाव रस में बदलता है, तो हम उसमें डूब जाते हैं और प्रोत हो जाते हैं। रसमय होने की यह स्थिति अद्भुत आनंद देने वाली होती है। उस आनंद को उन्होंने ब्रह्मानंद का सहोदर यानी उसके समान बताया है। इसीलिए नाटक में कोई काल्पनिक दृश्य देखकर हम फटाक से रो पड़ते हैं, फिर भी आनंदित होते हैं। विलेन का काम देखकर क्रोध करते हैं, फिर भी हम आनंदित होते हैं। भरत मुनि और उनके बाद के अनेकों आचार्यों जैसे भामा, अभिनव गुप्त, मम्मट आदि ने इस मनोविज्ञान पर बहुत गहराई से विचार किया है। आखिर मनुष्य के भीतर आनंद रस का संचार होता क्यों है? इस पर उन सबकी अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन इस बात पर वे लगभग एकमत रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने जानबूझकर आपको इन नवरस की व्याख्या बताई है ताकि आप जान सको नवरस होते क्या है। नवरस ऐसा नहीं है कि जब से फिल्म लाइन आई है, बॉलीवुड बना है, तब से आए हैं। सनातन धर्म से इन नवरस की एक अलग ही पहचान है, जो आचार्यों के जमाने से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। क्योंकि इंसान के आसपास ही ये नवरस रहते हैं। हमारे आसपास सोसाइटी में, समाज में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने डिटेल में बताया, उसकी व्याख्या की। अब हम एक एक रस पे जाते हैं। सबसे पहला रस है अब हास्य रस। हास्य रस एक ऐसा रस है जिससे हास्य पैदा होना चाहिए, हंसी आनी चाहिए, ठहाके लगने चाहिए। तो ये मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अब जैसे मैं किसी गम में हूं और मुझे अचानक कोई खुशखबरी मिली। क्या बात कर रहा है यार, सच में? अरे यार कमाल हो गया यार, मजा आ गया, मुझे नहीं पता था। अरे यार इतनी अच्छी खबर यार, तो पागल हो जाता। तो बच्चों, ये हास्य रस था, समझ लेना। आपको भी ये ध्यान देना है और ऐसे करना है। अब आते हैं दूसरे रस पे। दूसरा अभिनय का रस है करुण रस। ये रस एक ऐसा रस है जिसमें शोक की अनुभूति होती है। उसे करुण रस के, शोक मतलब गम,
गम महसूस करना, रोने जैसा शक्ल बनाना, मैं करके बताता हूं। अब मैं हैप्पी हूं, कहीं बैठा हूं, अरे यार जिंदगी में बड़ी खुशियां आई है, कोई अचानक एक खबर आती है, कोई बुरी खबर। क्या बात कर रहे हो? कब? नहीं यार, बोलते कि झूठ है, उनको कुछ नहीं हो सकता यार। नहीं यार, झूठ है, बोल दे यार तुम झूठे। तो बच्चों ये था दूसरा रस। अब हम आते हैं अभिनय के तीसरे रस पर। इस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव रति, प्रेम, भक्ति आदि है, वो मैं करके बताता हूं। भक्ति भगवान की होती है, रति प्रेम लीला। जब हम प्रेम में होते हैं तो बड़े प्यार से अपनी वाइफ को देखा, सुंदरी, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने तमाम दुनिया की सुंदरता तुम्हारे अंदर डाल दी। दिल करता है कि तुम्हारी आंखों में समा जाओ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदरता मैंने कभी नहीं थी। ये था श्रृंगार रस। अब हम बात करते हैं अभिनय के चौथे रस की। इस रस का नाम है जुगुप्सा रस। विभत्स, घृणा, यानी बहुत बुरा दृश्य जो होता है वो, और नफरत करना, इसका मतलब होता है। विभत्स क्या होता है? किसी चीज या किसी इंसान से नफरत करना। जैसा कि मैं करके बताता हूं। नफरत, मुझे इतनी नफरत है उसकी शक्ल से, जब भी सामने आता है ना, लगता है कि टुकड़े टुकड़े कर दूं उसके, मैं टुकड़े टुकड़े, इतने टुकड़े कर दूं कि कोई भी फेविकोल उसको जोड़ ना पाए। यह था चौथा रस। अब हम बात करते हैं पांचवें रस की। इस पांचवें रस का नाम है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है दुर्बलता, कमजोरी की भावना रखना, कमजोर बातों का प्रतिनिधित्व करना, इसको निर्वेद कहते हैं। जैसे कि करके बताता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? सच में ऐसा हो सकता है? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है इन चीजों से। ये कमजोर भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना है। अब आते हैं अगले रस पर। इस रस का नाम है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है खुश रहना, खुशी का अनुभव करना। जैसे कि मैं अभी करके बताता हूं। मैं बैठा हूं किसी गमज़दा चीज में, अचानक मुझे कोई ऐसी न्यूज मिली जिससे मैं एकदम खुश हो गया। क्या बात कर रहे हो यार, कसम से यार मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। अरे मुझे तो पता ही नहीं यार ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ में। मुझे लगा कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन नहीं यार, कसम से आई मैं आपकी, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। आते हैं अगले पहलू। इस रस का नाम है रौद्र रस। क्रोध, रौद्र रूप धारण करना, थोड़ा बहुत गुस्सा करना, किसी बात पर क्रोधित होना, या गुस्से की पराकाष्ठा की चरम सीमा पार करना। यह मैं करके बताता हूं। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया, जिस दिन मेरे सामने आ गया ना, वो दिन उसकी जिंदगी का, उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। वो समझता क्या है अपने आप को? है क्या समझता है वो? एक बार सामने आके देखे, बीच में से इसे चीर दूंगा। ये था। अब आते हैं भयानक रस। भयानक रस का मतलब होता है भय। कैसे किसी चीज से डरा जाता है, कैसे भयानक माहौल को महसूस किया जाता है। ये देखिए, घर में एंटर किया, कोई है? कोई है क्या? सर, कोई घर में है, कोई तो है, कोई है घर में, कोई है।
बच्चों रजाक सर, अब आते हैं लास्ट आखिरी रस पे। इसका नाम है अद्भुत रस। आश्चर्य, अचानक अद्भुत होने का महसूस करना, हैरानी वाले भाव पैदा करना। ये भी मैं करके बताता हूं। अच्छा, क्या क्या? तो देखा बच्चों, ये थे 9 रस की अलग अलग भाव भंगिमाएं। ये वो भाव भंगिमाएं हैं जिनके बिना आप या कोई भी एक्टर नहीं बन सकता। और ये भी मैंने बताया कि ये 9 रस जो है वो आज की देन नहीं है, सनातन धर्म से चले आ रहे हैं। इनकी पैदाइश, इनका जन्म आचार्यों के जमाने में हो चुका है। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए। मैंने करके बताया, अब मेरे स्टूडेंट्स हैं जैनी और मेहताब, वो भी इन 9 रस को आपके सामने करके दिखाएंगे। आपको सिर्फ नोटिस करना है कि उनके एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं। अगर हास्य रस है तो उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया, रौद्र रूप लिया तो किया कि नहीं किया। इस तरह से सारे रस पर उनका ध्यान देना है। अब एक एक करके मैं उनको बुलाता हूं। पहले बुलाता हूं मैं मेहताब को, उनसे कुछ 1-2 रस करके देख। तो इन 9 रस में से जो मैंने किया उसी में से एक रस उठाते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के तहत रोमांस, भगवान की भक्ति, परी में कैसे प्यार की बातें करना, ये सब आता है। तो इस रस को करके दिखाएगा मेहताब, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा मैं कि करना कैसे है। तो करना ऐसे है, सपोज आपको कोई ऐसा सीन मिल गया किसी फिल्म या सीरियल में कि आपको अपनी एक्टिंग के थ्रू सामने वाली लड़की को प्रपोज करना है, उसके हुस्न की तारीफ करना है, उसकी ब्यूटी की तारीफ करना है। तो कैसे की जाएगी वो मैं करके बताता हूं, उसके बाद मेहताब करेगा। तो मेहताब, सिचुएशन ये है, तुम्हें सीन मिला है। ओके सर। सीन में रोमांस भरा हुआ है जी। हीरोइन है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, पूरा सेटअप लगा हुआ है जी सर। अब फील ये करना है जैसे कि कल हमने विद एक्सप्रेशन डायलॉग बोले थे, डायलॉग डिलीवरी सिखाई थी। इसमें एक्सप्रेशन चाहिए, भाव चाहिए इसमें। कि एक लड़की को उसका प्यार करने वाला से कैसे प्रपोज करता है, चेहरे पे, फेस पे वो फील आनी चाहिए। फेस पे रोमांस टपकना चाहिए। तो करके बताओ, मेरी तरफ देखो। ओके सर। सानिया, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरा दिल करता है कि रात दिन तुम्हें देखता रहो, तुमसे बातें करता रहो। नहीं नहीं, इसमें तो रोमांस वाली बात तो नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है तुम डर रहे हो उससे। सानिया मुझे गोली गोली मत मार देना, ऐसे नहीं। उसको फील लेके आओ बच्चों, ध्यान दो, उसको फील लेके आओ। एक्सप्रेशंस चाहिए, डायलॉग तो चाहिए ही चाहिए। वो रोमांस वाले एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। तुम कैसे कर रहे हो? डरने की बात नहीं है। तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिली है, इतनी खूबसूरत मिली है, तुम नाच कर रहे हो और वो फीलिंग लाओ उसके अंदर। सानिया, तुम्हारी आंखें कसम से मार, ओके सर। समंदर नशा सा चल जाता है, ऐसा कुछ फीलिंग लेके आओ उसमें यार। ओके सानिया, तुम्हारी आंखें नहीं, समंदर की गहराई है। समंदर की गहराई है, क्लियर बोलो, समंदर है की गहराई है। नहीं मैं बोल रहा ना, सानिया कसम से यार कितनी खूबसूरत हो, दिल करता है कि बस तुम्हें देखता ही जाऊं, पूरी जिंदगी तुम्हें देखते देखते काट। ऐसे कुछ फीलिंग लेगा वो। और काकी का ध्यान रखो और एक्सप्रेशन का ध्यान दो। सानिया, तुम्हारी आंखें। ये क्या? अपने अपनी एक्टिंग करो, शाहरुख की नहीं चाहिए मुझे, अपनी एक्टिंग करो, मेहताब वाली एक्टिंग, मेहताब वाली एक्टिंग। भले हाथ ऐसे न करो, बस चेहरा ऐसे कर लो। सानिया, तुम्हारी आंखें झील जैसी गहरी, दिल करता है इनमें डूबता जाओ, कभी बाहर रहो। और तुम्हारी खूबसूरती बेमिसाल है, किस तरह भगवान ने तुम्हें तराशा है, दिल करता है पूरी उम्र तुम्हें देखते ही देखते काट दो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे समझा रहे हो? समझ रही हो कि नहीं कह रहे हो? इससे पहले तक ठीक था, थोड़ा ये ठीक है बच्चों, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। तो बच्चों, अब मैं श्रृंगार रस
खुद करके बताता हूं, जिसकी प्रैक्टिस आपको भी घर पे करनी है। क्या नाम था इसी? सानिया। ये कहां से उठा ली? सानिया, तुम्हारी खूबसूरती देखकर दिल मौत की तरह पिघल जाता है। दिल करता है तुम्हारी आंखों में ऐसे डूब जाऊं, ऐसे डूब जाऊं, कभी बाहर ही ना निकलूं। इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? क्यों तुम्हें देखते ही रोमांस करने का मन करता है? क्यों हसीन वादियों में जाकर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करने का मन करता है? क्यों हो तुम इतनी खूबसूरत? बच्चों, हम बात करते हैं अब वीर रस की। वीर रस क्या होता है, इसके बारे में एक छोटी सी व्याख्या मैं कर देता हूं। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई देशभक्ति फिल्म जिसमें यलगार होती है, यानी युद्ध होता है, जब हमारे सैनिक दुश्मनों को मारते हैं, बुरी तरह से काटते हैं, वो उधर उनको मार रहे होते हैं और आपके अंदर एक उत्साह आ रहा होता है, एक जोश आ रहा होता है। इसी को कहते हैं वीर रस, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट लड़ रहा है ना, वो वीर रस का उपयोग करके लड़ रहा है। इसको वीर रस कहते हैं। और ये तो फिल्मों के अंदर, ऐसी बहुत सारी फिल्में, बॉर्डर है, सात हिंदुस्तानी है, एक नहीं अनेकों फिल्में हैं जिसमें इस वीर रस का उपयोग किया गया है अपनी एक्टिंग में। ये तो हुई फिल्मों की बात। फिल्मों से बाहर अगर हम आते हैं तो वहां भी आप वीर रस के अंतर्गत कुछ देख सकते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ कहीं मार्केट से जा रहे हैं और किसी लफंगे लड़के ने उसको छेड़ दिया, वही आपके अंदर वीर रस की भावना उत्पन्न होती है और आप उसको भागने दौड़ते हो, साले मेरी बीवी को हाथ लगाया, फाड़ दूंगा तुझे। ये होता है वीर रस। वीर रस आम जिंदगी में भी होता है। आपकी बहन के साथ, आपकी मां के साथ कुछ हो रहा हो, आपके पड़ोसी कुछ गलत कर रहे हो, तो आपके अंदर वीर रस की भावना पैदा होना ही होना है। ये है वीर रस। फिल्मों में भी है, आम जिंदगी में भी है। अब इस वीर रस के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, वो मैं पहले मेहताब को करके दिखाऊंगा, फिर मेहताब उसको करके बताएगा। ठीक है बच्चों? तो मेहताब जी सर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई किसी फिल्म के अंदर या किसी सीरियल के अंदर एक ऐसा सीन मिल गया है कि तुम अपनी वाइफ, बहन, माँ या किसी के भी साथ मार्केट जा रहे हो और रास्ते में कोई लफंगा बदमाश लड़का उनको छेड़ दे, टच कर दे जानबूझ के, तो वहां पे आप क्या रिएक्ट करेंगे वीर रस का उपयोग करते हुए? वो मुझे करके बताओ। ओके सर। जैसे मैं अभी जा रहा हूं, किसी ने मेरी बहन को टच कर दिया, हाँ, बराबर कर दो सर। तूने साले मेरी बहन को हाथ लगाया, तो जानता नहीं है मेरे को। 2 मिनट में तेरे को खत्म कर सकता हूं मैं। समझता क्या अपने आप को? मैं नहीं, तू जानता नहीं है मेरे को, तुम हो ही क्या? जानता तो बात ही नहीं करता, छेड़छाड़ी नहीं करता। जानता तो जानने वाली बात मत लाओ, सीधे सीधे बोलो। और एकदम वीर नहीं आ रहा है इसमें। वीर रस जो होता है, बच्चों ध्यान दीजिए, वीर रस इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है, तू मुझे नहीं जानता, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे मैंने बोला था, सारे चीर दूंगा बीच में से। मेरी बहन है ये, मेरी बहन, कोई एरी गेरी की बहन नहीं है, समझा क्या? ये करके बताओ, इतना ही बोल दो। साले तूने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? तो जानता नहीं है, चीर दूंगा भी बीच में, तो ये फाड़ के रख दूंगा। हाँ, थोड़ा ठीक है, थोड़ा और एक्सप्रेशन पे काम करो, क्योंकि ठीक है, मैं बोला हूं शुरुआत में तो एकदम एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। बच्चों, आपको भी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रस के हिसाब से अगर आप जाओगे, वीर रस, श्रृंगार रस, जितने भी रस है, वो रस आपके एक्सप्रेशंस में दिखने चाहिए, क्योंकि फिल्म लाइन इन 9 रस के ऊपर डिपेंड है। जिस एक्टर के अंदर ये 9 रस आ जाते हैं ना, वो बॉलीवुड का एक मजबूत स्तंभ, यानी स्तंभ बन जाता है। और जब तक ये 9 रस आपके अंदर नहीं होंगे, आप एक्टर बन ही नहीं सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, ये 9 रस की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट और रेगुलर करनी है। और मैं एक एक करके सारे 9 रस दिखाऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। अभी तो 2 पे ही बात हुई है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट। बच्चों, अब हम निर्वेद रस की बात करेंगे। निर्वेद रस क्या है? कुछ लोग अजीब तरह के इंसान होते हैं, कमजोर ना होते हुए भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं, डरते हैं, यानी कमजोरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसका नाम है निर्वेद रस। निर्वेद रस मतलब कमजोरी का प्रतीक। जैसे कि अच्छा, मैं हूं तंदुरुस्त और कोई मुझे खबर किसी और के बारे में मिली है, कुछ बुरा हो गया, क्या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था,
अरे बाप रे, ये हो गया। तो बच्चे ये कमजोरी, बिना मतलब की कमजोरी दिखा रहा हूं मैं, जबकि मैं कमजोर नहीं हूं। निर्वेद का मतलब, निर्वेद रस का मतलब होता है कमजोरी का प्रतिनिधित्व करना और ताकतवर होते हुए भी कमजोरी फील करना। अब एक एग्जाम्पल मेहताब करके बताएंगे। सपोज जी सर। तुम्हें कोई ऐसा कैरेक्टर किसी फिल्म में मिल जाए, देखने में तो हट्टे खट्टे हो, चले आ रहे हो, अचानक गुब्बारा फूटता, फट, डर गए, तो ये कमजोरी का हो गया। जी सर। तो एक सीन है, उस सीन में तुम एकदम तन के चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, फटाक से किसी बच्चे ने इतना बोला, बचो, और तुम डर गए। वो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, डायलॉग इसमें कुछ नहीं है, डायलॉग से एक्सप्रेशन का काम है बस। जी सर। करके बताओ ऐसे। अरे ज्यादा डर गया, इससे मैं डर गया, इतना नहीं डर रहा है, एक्सप्रेशन देना है, डरना नहीं है, एक्सप्रेशन देना है ऐसे। ये वाकई डर गया था मैं। एक्सप्रेशन देना है ऐसे। फिर से करो। ओके। बच्चों ध्यान दो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्या पता कब कौन सा सीन मिल जाए फिल्म या सीरियल में, उसको परफेक्शन के लिए तो सारी चीजें करनी पड़ती है। सिर्फ एक्सप्रेशन डरने के। जी सर। तुम ऐसे तल के खड़े हो जाओ, मैं बोलूंगा अरे अरे, वहीं रुक जाओ ना ऐसे करके, ओके सर। फ्रीज हो जाओ वहीं पे, तन के छाती बाहर निकालो। अरे चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है यार, चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है। ये क्या है, लोल, LOL, ऐसे एकदम तन के जा रहे हो, तन के खड़े हो, ऐसे खड़े रहो तन के। हो गया थोड़ा, ठीक है। आपको भी ये प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, क्योंकि जब तक ये 9 रस आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप बॉलीवुड का हिस्सा नहीं बन सकते। बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले रस की। इस रस का नाम है जुगुप्सा रस। जुगुप्सा रस के अंतर्गत, इसके तहत 2-3 चीजें आती हैं जो मेन है। एक तो किसी से निहायत ही नफरत करना, यानी घृणा करना। दूसरी आती है विभत्सा। विभत्स वो होता है जैसे कि किसी के टुकड़े टुकड़े कर देना, इसे विभत्सा बोलते हैं। या कुछ ऐसा देख ले हम, विभत्स एकदम ऐसे हो जाए मुंह, अरे बाप रे, ये विभत्सा होता है। अब नफरत, नफरत कैसे की जाती है? नफरत कैसे की जाती है? तू उसको औरत बोलता है? नहीं, वो बीवी थी, वो मेरी बीवी नहीं है। अरे उस लड़की की वजह से मुझे औरत जात से नफरत हो गई है, नफरत। इतनी नफरत करता हूं मैं, इतनी नफरत करता हूं कि दुनिया में किसी ने किसी से नहीं की होगी। छी, ये होती है बीवी। अब मेहताब जुगुप्सा रस का ये इस्तेमाल करके कुछ करेगा। अब मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूं। जी सर। सपोज तुम्हारी शादी हो, कोई फिल्म में सीरियल में ऐसा सीन मिल गया है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी वाइफ किसी और के चक्कर में पड़ी हुई है, और वो पता करने के बाद तो तुम किस हद तक नफरत कर सकते हो। यानी तुम इतने पवित्र रिश्तों को निभाते आ रहे हो, उसने उस पवित्र रिश्ते को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब तुम्हें उस रिश्ते के उस औरत पे अपनी भड़ास निकाल लिया नफरत वाले एक्सप्रेशन से। बच्चों ध्यान देना, इसका नाम है जुगुप्सा रस। नफरत, घृणा और विभत्सा। तो अब तुम मुझे करके बताओ, किसी दोस्त से बात कर रहे हो सपोज, वहां देख के। अरे यार, तुम उसका नाम मत लो मेरे सामने, मुझे तो इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। अटको मत, अटको मत, मुझसे अटको मत। शब्दों को एकदम रुक के, नफरत अच्छी आ रही है, ओके सर, एक्सप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, वो कंटिन्यू रखो, और भी दांत बीच के नफरत। अरे यार, तू उसका नाम मत ले मेरे सामने, मुझे उससे इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि मैं उसकी शकल तक देखना नहीं चाहता। उसके नाम से नहीं, औरत जात से मुझे नफरत हो गई है। उसका नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। तो अच्छा है, पहले से बेहतर है। बच्चों, इसी तरह आपको भी घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, हर रस की। अभी हमारे और भी रस बाकी हैं, और ये जो 9 रस है ना, इनको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट होते ही आप समझ लीजिए कि आप बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अद्भुत रस की। ये रस वाकई में अद्भुत है। अद्भुत तो आप समझते ही होंगे ना। इस रस में जो भी पात्र होता है
उसको हैरानी दिखानी पड़ती है, अचानक हैरान होना पड़ता है, आश्चर्यचकित होना पड़ता है। जैसे कि मैं नॉर्मल बैठा हूं, अचानक किसी ने कुछ बोला, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अरे बाप रे, नहीं, हाँ, ओ, ये अद्भुत रस। अब इस अद्भुत रस को और भी अद्भुत बनाने आए हैं मेहताब जी। तो अब तुम ध्यान दो बच्चों, आप भी ध्यान दो। तुम्हें किसी फिल्म में, किसी सीरियल में या किसी नाटक में कोई ऐसा रोल मिला है कि अचानक कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देना है कि बहुत हैरानी वाला, जो तुमने सुना नहीं था, अचानक वो सुनने को मिला। और अपनी मर्जी का कोई भी लाइन बोल दो, कोई भी डायलॉग बोल दो, लेकिन हैरानी वाली बात पैदा कर दो इस सीन में। चलो। मान लीजिए मैं बैठा हूँ और जिंदगी में मैंने वो सपना ही नहीं देखा जो मेरे पास एकदम से आ गया। नहीं, मतलब चौंकने वाला, हैप्पी वाला नहीं। हाँ, चौंकने वाला ही। हाँ, वो मैंने तो सोचा ही नहीं था। हाँ। और क्या बात कर रहा है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये मुस्कुराहट के चेहरे पे। क्या? कब? हाँ? अरे ये तुम तो मुस्कुरा रहे हो। चलो कंटिन्यू। क्या बात कर रहा है यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल तो मैंने उससे बात की है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। ठीक है, थोड़ा ठीक है, अभी तो शुरुआत है। बच्चों, ये नोरस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, कोई भी चीज हो। और ये तो फिल्म लाइन है, ये फील्ड तो इतना बड़ा है कि प्रैक्टिस करके ही आप यहां पे आ सकते हैं। और ये नोरस आपको आपकी स्टेज तक पहुंचाएंगे। बच्चों, अब हम बात करेंगे हास्य रस की। हास्य रस एक ऐसा रस है जिसमें इंसान को हंसने की अनुभूति होती है, हंसने के एक्सप्रेशन निकालने पड़ते हैं। दुख कितना भी हो, आप किसी भी टेंशन में हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आपको सीन करना होगा तो आपको हंसना होगा खिलखिला के। जैसे कि अभी जेनी करके बताएगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी लाइन बताता हूं। एक लड़का मेरे पास आया और बोला, सर सुनो ना, हमको पहले नहीं बोलना चाहिए, मुझे अभी हंसी आ रही है। तो वैसे तो नहीं, कंटिन्यू रखे ना। तुम लड़का मेरे पास है, बोला भाई साहब मैं क्या हुआ, ये 26 जनवरी कब की है? मैं 27 तारीख की है। बोला फिर ठीक है। हाथ खोल गया। ये वाला वहां देख के फिर से बोलू। हंसने के एक्सप्रेशन देने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं बोलना है। और वो मैं बोल रहा हूं, तुम उसको ऐसे कर रही हो। क्या बोला? जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, एक लड़का मेरे पास आया, बोला अच्छा, फिर मुझे बोला अच्छा, फिर मैंने बोला अच्छा। ये करना है। तो वहां देखो, एक दिन एक लड़का मेरे पास आया और आके बोला, भाई साहब। हाँ बोलो। ये 26 जनवरी कब की है? 27 तारीख की है। बोला अच्छा। तो बच्चों, यह है हास्य रस। ये भी एक रस है, 9 रस में से, जहां बिना मतलब के भी आपको हंसना पड़ता है। कभी आपको कोई ऐसा सीन मिल गया कि आप सेट पे हो, शूटिंग का सारा माहौल है, लेकिन आप किसी और टेंशन में हो, सीन करना है हंसने का, तो वहां पे ये रस आपके काम आता है। आपको भी ये इस रस की, बल्कि तमाम रस की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, अब बात करेंगे हम भयानक रस की। यह भयानक रस एक ऐसा रस है जिसमें आर्टिस्ट को कोई ऐसा कैरेक्टर करना होता है जिसमें वो डरने की अनुभूति करे, यानी डर महसूस करे। जैसे कि अचानक मैं नॉर्मल बैठा हूं, अचानक कुछ हुआ, ये बच्चों, हाँ, अब यही चीज जेनी करके बताएगी। उधर देख के महसूस करो, तुम कमरे में बैठी हो, कोई फिल्म में कोई ऐसा सीन मिल गया तुम्हें। एक फिल्म है जो हॉरर फिल्म है, उसमें भूत प्रेत आत्माओं का साया है उस घर में, और तुम्हें पता नहीं है। तो तुम कमरे में आई, जैसे ही आई, अचानक लाइट ऑफ, फिर जली, ऑफ, फिर जली। वो रिएक्शन डरने का दो। अब ऐसे कमरे में आओ, चलो मत,
ऐसे एक कदम बढ़ाओ, थम देकर लाइट गई, फिर लाइट आई, फिर गई, और कोई सा आया। ये देखा बच्चों, ये था भयानक रस। इस रस में अगर एक्टर को ये रोल करने के लिए दिया जाए तो उसको पूरी तरह से इस रस में सराबोर होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। अब बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस, इसमें 3-4 भंगिमाएं आपको बनानी है, जैसे कि बहुत गुस्सा करना, फिर नॉर्मल गुस्सा करना, फिर और ज्यादा गुस्सा करना, और एक गुस्से की चरम सीमा को पार करना। ये अब यही चीज ज़ेनी करके बताएगी। सिचुएशन में देता हूं, सपोज तुम्हारे घर पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, ठीक है, और वहां पे तुम हो, मम्मी है, पापा है, और कुछ ऐसी झड़प हुई, मम्मी को किसी ने उठा के पत्थर फेंक दिया, उसका लगा यहां जाके माथे पे, और तुम यहां पे, तो तुमने मेरी मम्मी को मारा, फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, सब बोलना है। वहां देख के पत्थर लगा और तुम स्टार्ट, पत्थर लग गया, वहां देख के बोलो। मैं बोल रहा हूं ना, सपोज तुम्हें मम्मी को किसी ने मारा, कुछ नहीं, तुमने मेरी मम्मी को मारा, ऊपर से नीचे तक चीर दूंगी, बत्तीसी तोड़ दूंगी तेरी मैं। हाँ सच, तूने मेरी मम्मी को मारा, चीर दूंगी तेरे को मैं, बत्ती से तोड़ दूंगी तेरी मैं। देखा बच्चों, अच्छा है, अच्छा है, तुम्हारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है। तो बच्चों, ये था रौद्र रस। बच्चों, अब बात करते हैं करुण रस की। करुण रस वो रस है जिसमें आपको गमज़दा होना है, शोक में, सैड होना है, टेंशन है, पूरा एक्सप्रेशन। ये तो बच्चों ध्यान देना, अब यही चीज जेनी करके बताएगी। तो सिचुएशन ये है, किसी फिल्म में तुम्हें काम मिला है, डायलॉग नहीं है, डायलॉग किसी और के चल रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है, तुम्हारी सारी संपत्ति खा गई है, तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हारे एक्सप्रेशन चल रहे हैं, ये ठीक है, उधर देख के बोलो। मैं फिर भी क्यों दे देता हूं, तुम्हें सिर्फ वहां देख के अपने दुख वाले, शोक वाले ये करने हैं। आज शाम 4 बजे जेनी की मम्मी रोड से चली जा रही थी, अचानक सामने से एक बाइक आई और बाइक ने उनको ठोक दिया। इस हादसे में जेनी की मम्मी की टांगें टूट गई हैं, हाथ में बहुत फ्रैक्चर हुआ है, और पता नहीं हॉस्पिटल में कैसे हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बेचारी, उसकी अकेली एक बेटी है जेनी, अब उसका पता नहीं क्या होगा। तो वैसे ये था करुण रस। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये महसूस किया जाता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। वो गलत क्या हुआ है, गलत कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगें टूट गई, तो दुख वाला भाव लाने के लिए बहुत सारी चीजें जो आपको फील करनी पड़ती है। ये फील कर लिया तो समझ लो ये रस भी आपने सीख लिया। तो बच्चों, ये थे अभिनय के यानी एक्टिंग के 9 रस। यही वो 9 रस है जो एक नॉर्मल इंसान को परफेक्ट एक्टर बनाते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको एक्सप्रेशंस आसानी से सीख सको, इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मेहताब, रौद्र रस के बारे में मालूम है जो बताया गया है? जी सर, गुस्से वाला, एकदम गुस्से वाला। कैमरे में देखना है बच्चों, आप ध्यान से देखना, और एकदम गुस्से वाला एक्सप्रेशन देते रहो। आंखें खोलो गुस्से में, नथुने फुलाओ, दांत पीसो, और गुस्सा, और देखो बच्चों, नथुने फूल रहे, दांत पीसे, भौहें फैल रही है, ये गुस्से के एक्सप्रेशन है। ये आपकी आसानी के लिए मैं करके दिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल है। आपके फेस की भाव भंगिमाएं जो हैं, जैसे दांत पीसना, नथुने फुलाना, आंखों को इधर उधर करना, भौहें फैलाना, यही चीजें हैं जो आपको रौद्र रस वाला फ्लेवर देती हैं, और आप एक गुस्से का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। और यही है रौद्र रस का एक रूप।
अब हम दूसरे रस की बात करते हैं, भयानक रस की। तुम बैठ जाओ। ओके थैंक यू। जेनी, बच्चों, अब जेनी एक चौंकने वाला, एक हैरान होने वाले एक्सप्रेशंस देगी, और उसमें आप ध्यान देना कि फेस का कौन सा अंग, आंख, नाक, कान किस भंगिमाए में होती, उसकी भाव क्या रहते हैं। तो अब करके बताओ, एकदम चौंकने वाला। क्या? कैमरे की तरफ देखकर और चौंको, और चौंको। देखा बच्चों, ध्यान से, क्योंकि आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भवें देखो कैसे ऊपर जा रही हैं, आंखें देखो कैसे खुली गुस्से में, और नाक देखो कितना गुस्से में है। ये पूरे फेस के जितने भी भाव भंगिमाएं हैं, देखा ध्यान से बच्चों। ये चौंकने में कैसे सलवटें पड़ जाती है, कैसे भवें ऊपर जा रही हैं, आंखें निकली हुई हैं, नथुने फूल रहे हैं। यह है अद्भुत रस का एक भाव। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। बच्चों, टीवी सीरियल और फिल्म कैमरा एक्टिंग के अंतर्गत आते हैं, और थिएटर और कैमरा एक्टिंग के बीच में क्या फर्क है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।